जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। ओम शंकरम शंकराचार्यम केशवम बादरायणम सूत्रभास्कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागने व्योमदिव्याप्तदेहा दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। वसुदेव सुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। नमस्ते रामचंद्राय माधवाय नमो नमः गोविंदाय नमस्तुभ्यं नमस्ते परमात्मने रूपा ज्ञान रम्याय ते नमः नमः पुनः रम्याय माधवाय चिरात्मने। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता चतुर्थ श्री भगवान उवाच बहुने में पीठितानि जन्मानि तब चार्जुन तान्यं वेद सर्वाणि नैतं वेद परन्तप अजो अपि सन्नोव्यात्मा भूतानां ईश्वरपि सन् प्रकृतिं स्वामधिष्ठा समग्रात्माया यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारताभ्युत्थानधर्मस्य तदात्मानं संजाम्यं परित्राणाय साधूनां विनाशाय सुदुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय सम्भवामि। जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्ता देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जन बीतराग भय क्रोधा मनमया मामुपाश्रिता भयको ज्ञान तपसा भूता मदभा मागता ये तामां प्रपदन्ते तांस्ते भजाम्यहं मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या सर्वसाचि। वो भगवान ने आत्मज्ञान का उपदेश शुरू किया। शरीर जिनके प्राण चले गए हैं, जिनके प्राण नहीं गए हैं, उनके लिए पंडित लोग शोक तो शोक नहीं करने से शुरू हुआ। उसके बाद में भगवान उसी क्रम को बढ़ाते बढ़ाते नास्तो विद्यते भावों का है। असत की सत्ता नहीं है, सत का कभी अभाव नहीं होता। और अब सत और असत के बारे में 17-18वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं। इसके बारे में महत्व इसलिए है कि अगर किसी व्यक्ति को और साधक को सत और असत का ठीक ठीक विवेक हो और फिर वो अपने संसार में व्यवहार करे और अपना दैनिक कर्म करे, तो कभी भी उसके कर्म से ना तो कर्तापन का अभिमान आएगा, न कर्म फल की इच्छा होगी। और मत कर्म कृत मत परमो जो श्लोक आया 11वें अध्याय का, उसमें उसको कोई बहुत ज्यादा, जैसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा मतलब परिश्रम करना है, स्वाभाविक रूप से उससे होने लगेगा। सत असत का अगर ठीक ठीक विवेक हो जाए और उसमें उसकी निष्ठा हो, उसको लगे कि एक सत स्वरूप जो आत्मा है, जिसकी सत्ता से सब संसार और सब येन सर मिदम ततम अविनाशी तो तद्विद्धि येन सर मिदम ततम, ये जो अविनाशी है सत तत्व, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। इस संपूर्ण जगत में जिसकी सत्ता है, जो सत स्वरूप परमात्मा है, जो सत आत्मा है, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है, इस अपने इस संसार की, शरीर की कोई सत्ता नहीं है। सत की सत्ता व्यवहार के लिए मुझे असत में जो व्यवहार करता हूँ, ये वास्तव में असत ही है। इसको मैं सत्ता नहीं देनी चाहिए, सत नहीं है, ये परिवर्तनशील है, इसका विनाश हो जाएगा, ये नाशवान है। अंत में दिया जब कहेंगे अगले श्लोक। तो जब हम ये देख लें, एक नाशवान है और एक अविनाशी है। अविनाशी सत है, नाशवान असत है। असत कभी सत नहीं हो सकता, सत कभी असत नहीं हो सकता। तो हम असत में जब व्यवहार कर रहे हैं तो ये मान के चले कि असत है, उसको हम सत मान के जब करते हैं ना तो फंस जाते हैं। शरीर के साथ, संसार के साथ, व्यवहार के साथ, कर्म के साथ, कर्म के फल के साथ, इन सब के साथ हम जुड़ जाते हैं। तो जब हमें, इसीलिए जब जो पुरुषार्थ साधन चतुष्टय है, उसमें जो विवेक सबसे पहले दिया, विवेक का मतलब ये है कि सबसे पहले साधक अपने आप में सत और असत को इतनी अच्छी तरह से बैठा दे अपने अंदर कि कभी भी असत के साथ उसका सत रूपी संबंध ना हो। शरीर के साथ जब हम संबंध बना लेते हैं तो हम जन्म मृत्यु को प्राप्त होते हैं। कर्म के साथ संबंध बनाना, शरीर के साथ जो सब असत है, जो परिवर्तनशील है, जो नाशवान है, कर्म का आदि है और अंत है। कर्म, कोई भी कर्म स्टार्ट होता है, कर्म पूरा होने के बाद उसका एंड हो जाता है। तो सारे के सारे उत्पन्न नाश नष्ट होने वाले हैं। तो इनके साथ हम अपने आप को संबंध जोड़ते हैं। तो संबंध जोड़ने से, स्वयं का उसके साथ संबंध जोड़ने से वो कर्म संचित हो जाता है और फिर वो कर्म भोगना पड़ेगा। भोगने के लिए एक और शरीर चाहिए। तो सत असत के लिए भगवान 17-18वें श्लोक में समझाते हैं। और ये सर मिदम ततम, ये श्लोक है जो जीवात्मा के लिए है। ये सर मिदम ततम, जिससे संपूर्ण जगत व्याप्त है। जितने शरीर हैं इस ब्रह्मांड में,
चर अचर सब में शरीर ही तो एक ही है, शरीर में परिवर्तन नहीं है। जो आत्मा है जिसको हम शरीर के में रहने के कारण, शरीर के संबंध के कारण जीवात्मा कह देते हैं, शरीरी कह देते हैं, उस शरीर में कोई भेद नहीं। तो जब हमें लगता है कि ये श्लोक है, ये सर्वदम तब जब जीवात्मा के बीच शरीरी और शरीर का वर्णन 70वें श्लोक, तो शरीरी और शरीर को हम ठीक ठीक समझ लेते हैं, तो शरीर के साथ हमारा संबंध नहीं बनता। मतलब दोनों के विभाग बिल्कुल अलग अलग हो जाएं और हम ये सोचें कि भाई शरीरी का शरीर के साथ व्यवहार क्रिया संबंध है, लेकिन इसका कोई स्थायी संबंध नहीं है। चूंकि शरीर स्थायी नहीं है तो संबंध स्थायी कैसे हो जाएगा? जब वो खुद ही स्थायी नहीं है तो उस अस्थायी शरीर के साथ हम हैं स्थायी, हमें अविनाशी। अविनाशी होते हुए देखो ये भगवान का कितना बढ़िया माया है। अविनाशी को विनाशी के साथ संयोग कर, सत और असत का, शरीर और शरीरी का, दोनों का संयोग होने से, क्षेत्र और क्षेत्रक दोनों के संयोग होने से सृष्टि चल रही। आत्मा अकेले कुछ नहीं कर सकती, निर्गुण निराकार है, और शरीर में चेतनता नहीं है, जड़ है, शरीर अपने आप कुछ नहीं कर सकता। तो जब शरीर और शरीरी का संयोग हो जाता है तो संसार में ये सृष्टि में व्यवहार होता है। भगवान को अगर एक से अनेक होना है तो शरीर और शरीरी का संयोग करना, लेकिन इस संयोग के कारण वो शरीरी ने शरीर के साथ ऐसा संयोग कर लिया कि जन्म जन्म से छूट नहीं रहे। शरीर बदलना है लेकिन शरीरी तो वही है, नित्य है। तो यहाँ भगवान कहते हैं अविनाशी तो तत्विद्धि येन सर्वमिदं ततम्। इसको तू अविनाशी जो है, अविनाशी जो तत्व है, इसको भगवान कह रहे हैं कि इस भगवान ने इस तत्व को परोक्ष बताया कि हमें दिखाई नहीं पड़ता, प्रत्यक्ष नहीं है इस संसार में। ये जो अविनाशी तत्व है या आत्मा है या संसार में जो सत्ता, जिससे सत्ता से पूरा संसार व्याप्त है, उसकी सत्ता से ये परोक्ष नहीं है, मतलब प्रत्यक्ष नहीं है, ये दिखाई नहीं पड़ती, लेकिन इसको हम अनुभव कर सकते हैं, अनुभव करते हैं शास्त्र के बेस पे। शास्त्र इसका प्रमाण है, कोई तत्वज्ञानी महापुरुष है वो इसका प्रमाण है। तो इनके प्रमाण से, इंद्रियों से नहीं देख सकते, अंतःकरण से हम इनको अनुभव कर सकते। अनुभव कम में कि हमें ज्ञान हो जाए, शास्त्रों में जो प्रमाण दे रखे हैं, चाहे भगवत गीता हो, भागवत हो, रामचरितमानस हो, जितने हमारे उपनिषद हैं, जो हमारे ग्रंथ हैं, उनके बेस पे जब, लेकिन इनके पीछे जो सबसे बड़ा जो फंडामेंटल जिसको कहते हैं वो है चित्त की शुद्धि। अगर चित्त की शुद्धि नहीं होगी तो पहली बात तो ये कि जिज्ञासा ही नहीं हो सकती। अगर हमें जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि मैं कौन हूँ, तो इसका मतलब है चित्त काफी हद तक शुद्ध हो चुका है। अगर चित्त शुद्ध नहीं होता तो कभी हमारे मन में ऐसी जिज्ञासा नहीं होती मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है, अपने बोध, उसका जो ज्ञान होना है अपने स्वरूप का, ये कभी नहीं आता। जो संसार में इतने विषय हैं, इतने उसमें हम लगे पचे हैं कि उससे बाहर निकल के ये सोचना कि मैं कौन हूँ, ये बहुत मुश्किल काम। तो भगवान कह रहे हैं विनाश, विनाशम अव्यय कह दिया, अव्यय यस्यास न कश्चित कर्तुमर्हति, कि इसका जो अविनाशी है इसका विनाश कोई भी नहीं कर सकता। ये तो अव्यय है, तो अव्यय का मतलब जो अविनाशी है, तो इस अविनाशी का विनाश नहीं हो सकता। और जो विनाशवान शरीर है उसको कोई अविनाशी नहीं कर सकता कि उसका नाश ना हो। तो नाशवान का नाश ना हो ये नहीं हो सकता, और अविनाशी का नाश हो जाए ये भी नहीं हो सकता। तो जब दोनों चीजों मुझ से ठीक ठीक है, तो जो भगवान शुरू के पहले श्लोक में कहते हैं 11वें में कि जिसके प्राण गए हैं उसके लिए, जिसके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए ज्ञानी जन, पंडित लोग, बुद्धिमान लोग, धीर पुरुष शोक नहीं करते। तो कहते हैं जो उसे पता है कि फिर आगे कहा ऐसा कोई समय नहीं था जब मैं नहीं था, तू नहीं था, ये राजा लोग नहीं थे, सत्ता रूप से इस शरीर से पहले भी हम थे, इस शरीर के बाद भी होंगे, इस शरीर में भी सत्ता रूप से हम ही विराजमान। तो उनका मतलब ये है कि ये जो सत्ता है ये तो तीनों कालों में हर समय ऐसी ही रहती है, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, और शरीर कभी ऐसा एक सा रह नहीं सकता। तो जब एक सा रह नहीं सकता, हमेशा इसका नाश निश्चित है, तो इसके लिए तू क्यों शोक करता है? और जो इसके अंदर आत्मा है, जो जीवात्मा, जो हमारा वास्तविक स्वरूप है, इसका कोई विनाश नहीं करता, तो इसके लिए तू शोक क्यों करता है? तो दोनों के लिए तू शोक क्यों करता है? और बात करता है पंडित जैसी, ये भगवान कह रहा है। तो यहाँ कहते हैं कि इनमें जो है
और जब हम निकल 8वें लेंगे सबके श्लोक में और सामने। 18वें श्लोक में येन सर्वमिदं ततम आएगा तो वहाँ परमात्मा के लिए आएगा। यही श्लोक है येन देखता रहे, सर्वमिदं रिपोर्ट में ततम, देखता रहे, जिसमें जीवात्मा के लिए दवाई आया मत है। खाए, दवाई क्योंकि मत करे, जीवात्मा और और गाले मत परमात्मा दी, खाए में मत दी, और उसका भेद ट्रीटमेंट क्या मत है? करे। उपाधि से। देखता रहे रिपोर्ट को बार बार, जीवात्मा ने कोई शरीर रहे के नहीं। साथ उपाधि उपाधि करने से वो जीव बना हुआ है, देखता रहे, और रात अगर भर मोबाइल उपाधि से चलाता रहे, रहित हो जाए तो जीव सीरीज बना देखता रहे, समाप्त वेब हो जाएगा, सीरीज। केवल आत्मा रह हम तो एक जाएगी। दिन और में खत्म आत्मा कर और देते थे, परमात्मा निपटा में देते थे। अभेद है, भेद नहीं, अभिन्न है। तो यहाँ मन में जो भगवान है ये कह रहे हैं, फेसबुक या पे लिखकर डाल जीवात्मा देंगे। के नहीं कह रहे हैं कि जीवात्मा से। और जब 7वें श्लोक बच्चे में बड़ों की कहते बात हैं नहीं मानते हैं, तो कि एक वो मेरी परा अंत में प्रकृति नुकसान है, को, उस नुकसान परा उनको ही प्रकृति ने होता है। ये दम धारियते जगत, उसने जगत को सब धारण कर सबूत के रखा। संग डालना हो जाएगा। परा प्रकृति ने इस जगत को, इस संसार को ये धारण वाला कर निकाल रखा, देंगे, सब मतलब लग जाएगा। जीव ने इस सब फोटो खींच संसार के भी के डाल साथ देंगे। संबंध बना रखा है। जब तक इस संसार के उसके साथ, बाद साड़ी शरीर फाड़ के देंगे। साथ संबंध बनाए रखेगा, तब तक वो जीव बना रहेगा। उसका आवागमन, जन्म मृत्यु को कोई भी टाल नहीं सकता। जो उसने जगत को धारण कर रखा, उसी की ड्यूटी है। जिसने जगत को धारण कर रखा है, वो जगत को धारण करना, उससे संबंध ना रखे। व्यवहार में पूरे तरह व्यवहार करे, लेकिन ये जानता हो करे, उसको विवेक हो जाए सत और असत का, कि मुझे असत का इंद्रियों के द्वारा, अंतःकरण के द्वारा, इनके द्वारा, शरीर के द्वारा व्यवहार करना, इनके द्वारा करूंगा, लेकिन मेरा और इनका आपस में, हम दोनों विजातीय हैं। मेरा संबंध परमात्मा के साथ है, संसार का शरीर का संबंध प्रकृति के साथ है। तो प्रकृति नाशवान है, विनाशी है, अनित्य है, परिवर्तनशील है, और मैं इनसे बिल्कुल विपरीत हूँ। तो दोनों विपरीत है, इसलिए विजातीय कह दिया। कहीं दोनों में कोई संबंध, दोनों में कहीं कोई एक सभी गुण समान नहीं, बिल्कुल एकदम असमानता है। तो ये भगवान यहाँ कह रहे हैं, ये सर्वविदं ततम। और फिर उसको नाशवान को समझाया है। सत असत की बात अभी तक चल रही है। अंत बंध धीमे देया नित्य सुक्ता शरीरिणा अनाशीन अप्रमेय तस्माद युद्धस्य भारत। अब देखो भगवान ये कह रहे हैं, तो अर्जुन, भारत कह के अर्जुन को कह रहे हैं युद्ध कर, युद्ध कर। और हमसे कह रहे हैं अपना कर्तव्य कर्म करो। क्योंकि वहां अर्जुन का कर्तव्य कर्म क्षत्रिय होने के नाते युद्ध करना है, और हमारा कर्तव्य कर्म जो भी हम अपना कर्तव्य करते हैं, दुकान करते हैं, बिजनेस करते हैं, जो भी करते हैं, तो भगवान कह रहे हैं अपना कर्तव्य कर्म कैसे करो? 17वां 18वें श्लोक को ध्यान में रखते हुए, एक अविनाशी है जिसने ये सर्वमिदं ततम, जिसने जगत को व्याप्त कर रखा है। और ये देह हैं, अंतवंती में देहा, जो देह हैं, शरीर है, सब अंत वाले हैं, तो इनका अंत हो जाएगा। और जो आत्मा है वो अनाशी, अनाशिना, अविनाशी है, अप्रमेय, जानने में ना आने वाला है, नित्य से नित्य रहने वाला है। कौन? इस शरीर की। इस शरीर कैसा है? अविनाशी है, किसी प्रमाण से नहीं जाना जा सकता, नित्य रहता है। और इस शरीर के जितने देह हैं, शरीर हैं, वो अंतबंध हैं। इसलिए अर्जुन तू युद्ध कर। तो युद्ध करने का मतलब ये अपना कर्तव्य कर्म पालन करने के लिए, अगर हमें लगे कि एक असत है, इसके साथ संबंध नहीं रखना है, व्यवहार करने के लिए इसके साथ, इसके बिना इस्तेमाल किए हुए, जो करण कहा इंद्रियों को, अंतःकरण, बाह्य करण। अंतःकरण है मन बुद्धि चित्त अहंकार, और बाह्य करण है जो हमारी ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां। तो बाह्य करण और अंतःकरण में दोनों करण शब्द है, एक अंदर का है और एक बाहर का है। तो ये जो हमारे करण है, ये साधन है कर्म करने के लिए, और बाकी इन साधनों के साथ हमारा उतना ही संबंध है जितना डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए जो उसके इक्विपमेंट होते हैं ऑपरेशन थिएटर में, उन इक्विपमेंट का इस्तेमाल करके ऑपरेशन कर देता है, और उन इक्विपमेंट को उसी ऑपरेशन थिएटर में छोड़ देता है, उनके साथ अपना कोई संबंध नहीं रखता। जब दूसरा ऑपरेशन करेगा, फिर वो ऑपरेशन थिएटर में जाएगा, फिर उन साधनों का इस्तेमाल करेगा। तो उन साधनों का इस्तेमाल तब करता है जब उसे कोई ऑपरेशन करना पड़े। इंद्रिया, मन बुद्धि शरीर का जब हमें व्यवहार करना है, बोलना है, देखना है, सुनना है, कोई भी कर्म करना है, तो इस शरीर की इंद्रियां जो करण है, इनका इस्तेमाल करना है। और जब ऐसा कोई काम नहीं करना, तो इन करण के साथ हमारे मन के अंदर ये रहना चाहिए ज्ञान हमारे स्वयं के अंदर कि इन करण का मेरे साथ कोई संबंध नहीं है, ये प्रकृति से मुझे प्राप्त है, प्रकृति इनका कारण है, प्रकृति इस करण के रूप में व्यक्त हो रखी है। मतलब प्रकृति ही व्यक्त हो रखी है करण के साधनों के द्वारा, और मैं इन साधनों से अलग हूँ। मुझे जब कोई इस्तेमाल करना है तो पैरों से चलना है, आंख से देखना है, कान से सुनना है, इन सब का मुझे इस्तेमाल करना है। अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव है मुझे अपने स्वरूप का बोध हो जाए,
और मैं इस आवागमन के चक्कर से छूट जाऊं। क्योंकि अंतःकरण की शुद्धि भी इसी में है। अंतःकरण की शुद्धि देखो, बुद्धि को शंकराचार्य भगवान ने जो 10वें अध्याय में आया कि बुद्धि ज्ञान है समूह, ये जो 20 भाव हैं मुझसे होते हैं, वह बुद्धि को कहा है। बुद्धि क्या है? सूक्ष्म और सूक्ष्मतर आदि पदार्थों को समझने वाली। जो अंतःकरण की ज्ञान शक्ति का नाम बुद्धि है। अंतःकरण की जो ज्ञान शक्ति है कैसी? जो सूक्ष्म और सूक्ष्मतर आदि पदार्थों को समझने वाली है। लेकिन ये सूक्ष्म सूक्ष्म पदार्थों को समझने वाला जो ज्ञान शक्ति अंतःकरण की, जिसका नाम बुद्धि है, ये कब होगी? जब मन में एकाग्रता होगी, मन शांत होगा, तो उतना मन सूक्ष्म होगा। जितना मन और बुद्धि, मन एकाग्र होता है उतनी बुद्धि निश्चयात्मक होती है। मन शांत होता है, मन एकाग्र होता है। तो हमें धीरे धीरे, और मन शांत और एकाग्र कब होगा? क्योंकि संसार में रहेगा तो अशांति है। संसार में अशांति है, कभी कोई समस्या, कभी कोई समस्या, कभी कोई समस्या। भूल जाते हैं जब ज्यादा समस्या आती है कहाँ गीता और कहाँ क्या। भले कभी कभी ऐसी परेशानी आ जाती है कि सब भूलना पड़ता है, तो लग जाते हैं उसमें, फिर याद आ जाती है कहाँ फंस गए। तो अशांति है संसार में, और शांति है आत्मा में। परमात्मा परम शांत है। तो एक तरफ परम शांति और एक तरफ अशांति है। तो अशांति में जितना हमारा पूरे दिन 24 घंटे लगे रहेंगे तो मन अशांत रहेगा। तो जब व्यवहार करना हो तो व्यवहार करें, और जब व्यवहार से निकल जाएं तो शांत होने के अपने स्वरूप में फिर दोबारा बैठने की कोशिश करें। वो शांति हमें मिलेगी। शांति अपने स्वरूप में मिलेगी। शांति बाहर नहीं है। बाहर कितना भी ढूंढो थोड़ी बहुत देर को मिल जाएगी, दोस्तों में बैठ के गपशप मारी, लेकिन शांति हमारा स्वभाव है। अशांति बाहर है, शांति अंदर है। जब अंतर्मुखी होते हैं, ध्यान में बैठते हैं, शांति मिलती है। बहिर्मुखी होते हैं तो अशांति मिलती है। तो जितना हम बैठेंगे उतना हमें शांति मिलेगी। और बुद्धि योग को कह देते हैं, जो बुद्धि आत्म तत्व के यथार्थ ज्ञान से युक्त है, वो बुद्धि योग। ऐसी बुद्धि जो आत्म तत्व के यथार्थ ज्ञान से युक्त है, मतलब जिसको आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञान जिस बुद्धि में है, उसको कहते हैं बुद्धि योग। तो ऐसी बुद्धि योग जब हो जाती है जिसमें हम आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञान हमारी बुद्धि में हो गया, और ये भगवान देते हैं, ददामि बुद्धि योग। क्योंकि ये बुद्धि योग भगवान ने कहा किसको? जो मत चित्ता, जिसका चित्त मुझ में है। संसार में चित्त नहीं लगा रहता पूरे दिन, जिसका चित्त, जिसका ध्यान, जिसका मन मुझ में लगता है, मैं उसको बुद्धि योग देता हूं। मतलब उसको उस बुद्धि में उस आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञान हो जाता है। जब आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञान हो जाता है तो ऐसी बुद्धि वाला मनुष्य इस संसार में रहता हुआ संसार में मुक्त है। मतलब उसका बंधन नहीं है उसको, तो उसकी बुद्धि में उस आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञान हो गया। तो चित्त को भगवान में लगाने से भगवान कहते हैं तेसाम सतयुक्ता नाम भस्ताम प्रीति। जो निरंतर जिसका चित्त एक बार भगवान में लगता है, एक बार उसको ज्ञान हो गया कि मेरा वास्तविक स्वरूप ये है, तो बार बार उसको उसकी विस्मृति नहीं होती। तो ये भगवान ही कहते हैं कि किस तरह से हमारा मन शांत हो जाए और हम मन हमारा एकाग्र हो और हमारे मन में धीरे धीरे। तो ये भगवान ने कह रहे हैं कि अंतमंति में देहा नित्य सुखता शरीर। शरीर के जितने भी ये देह हैं, शरीर हैं, ये सारे नाशवान हैं। इसलिए अर्जुन से कहते हैं तू अपना कर्तव्य कर्म कर। तू ये मत देख के क्या मरा और कौन जिंदा है, अपना कर्तव्य कर्म कर। सत और असत देखता हूँ। ये शरीर के शरीर नाशवान है और शरीर जो है वो अविनाशी है, उसका कुछ हो नहीं सकता। इसी से अहंता ममता कैसे जनरेट होगी उसको कल देखते हैं। ये श्लोक बहुत बढ़िया है। तो कैसे हमारी अहंता ममता आ जाती है हमारे अंदर और कैसे दूर होगी, वो भी इसी में है। तभी जब अहंता ममता से दूर होकर जब हम कर्म करते हैं तो उस बुद्धि में हमारा आत्म तत्व का ज्ञान, आत्म तत्व का ज्ञान हो जाता है, अहंता ममता नहीं रहती। अहंता ममता नहीं रहेगी तब आत्म तत्व का यथार्थ ज्ञान होगा। दोनों एक दूसरे से लिंक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। श्री कृष्ण अर्पणमस्तु। जय श्री कृष्ण।